सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न असिस्टेंट प्रोफेसर का दोस्तों हमने बैच स्टार्ट किया है, जो आपका जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। और जनवरी बिल्कुल पास है, 2 महीने का समय है आपके पास, नवंबर और दिसंबर का। और एक टॉपिक अपना दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो सका है, जिसमें अपने सभ्यताओं के जो प्रीवियस ईयर MCQ है ना, जो सिर्फ आरपीएससी ने करवाए थे और आरपीएससी के एग्ज़ामों में सिर्फ लास्ट 2 साल में पूछे गए हैं, वो ही अपने यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ऐसे ही इसी सीरीज़ में दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितना ज़्यादा शेयर करोगे अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपका इतना कंपटीशन नहीं है, अपने सब्जेक्ट का अलग अलग है सबका। तो आज अपने जो प्रमुख वंश हैं राजस्थान के, मेजर डायनेस्टी इन राजस्थान, इट्स रूरल थ्रू द एजेस ऑफ, मतलब 1800 तक 57 की क्रांति का जो आधुनिक राजस्थान का इतिहास है ना, वो अपने अलग क्लास लेके आएंगे। 1800 तक मेन जितने भी चीज़ें मैं सारी कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना एक बार होने के बाद अपने इसको रिवीजन भी करेंगे दोबारा, जब और भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं लेके आऊँगा, जिसमें और नए क्वेश्चन लेके आएंगे। एक बार अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लेके आएंगे, फिर एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आज अपने टॉप 40 MCQ यहाँ पे करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले पर्सन से। देखो पहला पर्सन क्या कहता है, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक, अजमेर के चौहान शासकों के बारे में पूछा गया है, जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपना साम्राज्य में शामिल कर लिया। ध्यान रखना, पृथ्वीराज तृतीय नहीं है, पृथ्वीराज तृतीय नहीं है। इससे पहले जो दिल्ली पे विजय प्राप्त की थी वो विग्रहराज चतुर्थ ने की, इसी ध्यान रखना। अभी अपने क्या है कि पृथ्वीराज तृतीय करके आ जाते हैं, ये अभी आरएएस में आपके एग्जाम में आया है। तो विग्रहराज चतुर्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। इसने क्या है, विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों को हराकर दिल्ली पे अपना अधिकार किया था और दिल्ली को पूरे भारत की, मतलब अजमेर को जो अजमेर है उसको पूरे भारत की राजधानी होने का श्रेय भी उसी टाइम जाता है, विग्रहराज चतुर्थ के समय को। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक अगर आपसे पूछ ले तो वो विग्रहराज चतुर्थ ही है। तो ध्यान रखना, दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक है वो कौन है, विग्रहराज चतुर्थ ही है। इसने दोस्तों एक नाटक भी लिखा था जिसका नाम आता है हरिकेली नाटक। तो ये भी ध्यान रखना, क्या लिखा था, हरिकेली नाटक। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसने ना अजमेर में, जो अपने विग्रहराज चतुर्थ है, इन्होंने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। एक क्या बनवाई थी, संस्कृत पाठशाला। अब इस पाठशाला को दोस्तों क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, वो तुड़वाकर है ना वहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बना देता है। इसमें क्या है कि 2.5 दिन का वो पंजाब शाह का वो उर्स वगैरह भी यहाँ पे लगता है। तो संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया, विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके समय एक दरबारी हुआ करता था सोमदेव, उसने लिखा था ललित विग्रहराज। इसको हम आगे कवर करेंगे। अब अजय राज के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं दोस्तों। जो अजय राज है ना, इसने अजमेर नगर की स्थापना की थी, तो इसलिए अजय राज भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अजय राज का इतना याद रखना है आपको कि अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की, अजमेर नगर की स्थापना की। और सन भी याद रखना है कब की, तो 1113 याद रखना, बस 1113 1113 ईस्वी में करता है। और जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है दोस्तों, ये 11 वर्ष की उम्र में शासक बन जाता है। बहुत ही प्रतापी शासक था। त्राइन के युद्ध लड़े बाबर के विरुद्ध, पहला युद्ध यहाँ पे जीता भी, दूसरा युद्ध यहाँ पे, पहले युद्ध में उसको क्या कि जाने दिया था बाबर को, ठीक है, इसलिए ये दूसरे युद्ध में एक तो साथ भी नहीं मिला, क्योंकि वो संयोगिता वाला यहाँ पे सीन हो गया था। उसके बारे में अपने आगे बात करेंगे। बाकी दोस्तों अगर आपको इतिहास की पूरी डिटेल चाहिए तो जूनियर अकाउंटेंट की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, पूरा डिटेल से मैंने आपको सारे वंश करवा रखे हैं। आई बटन पे टच करोगे तो मैं यहाँ पे क्लास डाल दूंगा। फिर अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122। अरब शासक सुलेमान किस प्रतिहार राजा शासनकाल में भारत की यात्रा की। तो ये भी आपके अभी आरएस 2023 में है दोस्तों। जो सुलेमान है ये भोज प्रथम के समय आया था। और ये ध्यान रखना दोस्तों, अब आपको गुर्जर प्रतिहार वंश अच्छे से करके दाना है, ठीक है। और मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली दोस्तों रज्जिल से प्रारंभ होती है, एक ये ध्यान रखना। और जो आपका ये गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसमें गटियाले के शिलालेख में यहाँ पे आपको मिलता है
कि मंडोर इनकी राजधानी थी। मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली अगर आपसे पूछ ले, मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली, ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। रज्जिल से प्रारंभ होती है, ठीक है, रज्जिल से प्रारंभ होती है। इसके अलावा जो गटियाले का शिलालेख है वो कुक ने लिखवाया, ये हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। और जो रज्जिल है ना, इसका ही पोता नागभट्ट प्रथम था जिसने मेड़ता को राजधानी में बनाया। रज्जिल का एक पोता था नागभट्ट प्रथम, ये भी फेमस है, नागभट्ट प्रथम। ये राजधानी किसको बनाता है दोस्तों, ये राजधानी यहाँ पे मेड़ता को बना लेता है। किसको, मेड़ता को। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि मेड़ता को राजधानी किसने बनाया, तो नागभट्ट प्रथम ने। और इसके अलावा दोस्तों जालोर का प्रतिहार वंश है ना, नागभट्ट प्रथम ने प्रारंभ किया था। इसका शासनकाल है वो 730 से लेके 75 ईस्वी तक, 56 ईस्वी तक था, सॉरी 756 ईस्वी तक। और इसने नारायण की उपाधि भी धारण की थी। तो नागभट्ट प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी, नारायण की। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अपने गुर्जर प्रतिहार वंश में अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो वत्सराज भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके आगे मैं बता दूंगा, वैसे वत्सराज वो कुवल्यमाला के बारे में पूछा गया तो वत्सराज है वो, इसके समय दोस्तों जो 778 ईस्वी में यहाँ पे कुवल्यमाला, जो बार बार एग्जाम में पूछी गई है 1000 बार, कुवल्यमाला, ठीक है, कितनी भाषाओं में, 18 भाषाओं में। रचनाकर कौन आता है, उद्योतन सूरी आता है, उद्योतन सूरी आता है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों इसी के समय हरिवंश पुराण और लिखता है एक बंदा, हरिवंश पुराण, जिसका नाम आता है जिनसेन। तो दोनों आपने को याद रखने, अच्छे से दिमाग में, माइंड में फिट कर लेने हैं। और महेंद्रपाल के समय कर्पूर मंजरी लिखता है राजशेखर। तो अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों कुवल्यमाला नामक ग्रंथ कितनी देसी भाषाओं में का उल्लेख है, तो 18 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बार बार पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है ये। तो अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए, तो ये इंपॉर्टेंट है। अजय राज करता है दोस्तों, किस प्रकार के सिक्के जारी करता है, अजय प्रिय दम्भ सिक्के, ठीक है, अजय प्रिय द्रम, अजय प्रिय द्रम सिक्के, इनका नाम याद रखना है आपको। ये अजय लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं मैं। और ये दोस्तों इनके सिक्कों पे ना, इस पे जो सिक्का जो बना होता था, इस पे इसकी पत्नी है सोमल देवी का नाम होता था, सोमल देवी का नाम होता था, मतलब इसकी पत्नी की चलती थी यहाँ पे, बढ़िया, सोमल देवी का यहाँ पे दोस्तों नाम होता था। अजय प्रिय द्रम सिक्कों पे, ये भी आपको याद रखना है। अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, अलाउद्दीन खिलजी की, यहाँ से अपने को 4 युद्ध याद हो जाएंगे। वैसे मैंने युद्धों वाली क्लास अलग से डाल रखी है, अभी 3-4 हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाओगे आप, जूनियर अकाउंटेंट की, वहाँ पे मिल जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय। तो सबसे पहले ये देखो दिल्ली का यहाँ पे था उस समय सुल्तान ये, तो इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी था, इसने अपने चाचा को मार दिया, खुद बन गया यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि रणथंबोर पे आता है। जब दिल्ली से आते हैं ना अपने, तो सवाई माधोपुर पहले पड़ता है, तो पहले सवाई माधोपुर पे आक्रमण करेगा, फिर चित्तौड़ पे जाएगा, फिर ये सिवाना दुर्ग पे जाएगा जो कि जालोर दुर्ग की कुंजी है यहाँ पे, फिर यहाँ पे जालोर विजय करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर तो आपका हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले रणथंबोर विजय की इसने 2, फिर ये करता है चित्तौड़ विजय 1, 2 के बाद 1, तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1 सेकेंड, सबसे पहले रणथंबोर विजय करता है, ठीक है, 1301 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो करेक्ट है ना, वो उसका ऑप्शन नहीं दे रखा है, ये शायद आरपीएस ने डिलीट भी किया होगा क्वेश्चन आंसर। देखो यहाँ पे सबसे पहले रणथंबोर विजय, मैं आपको बता देता हूँ पूरा। रणथंबोर पे ये आक्रमण करता है 1301 ईस्वी में। कब करता है, 1301 ईस्वी में। और उस समय रणथंबोर का शासक होता है हमीर। तो रणथंबोर के चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज चौहान करते हैं। हमीर के दोस्तों यहाँ पे सेनापति आते हैं, तो इनके नाम याद रखने हैं आपको, ये नाम है ना आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में।
सेनापति के। तो यहाँ पे इसके सेनापति आते हैं, उनका नाम आता है रणमल और रत्तीपाल। क्या आता है? एक का नाम आता है रणमल और एक का नाम आता है अपने रत्तीपाल। इन दोनों को है ना, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को एक के लिख रहा हूँ, ये दे देता है इन दोनों को लालच कि तुम्हें किला कुला दे दूंगा मैं, आप मेरे साथ आ जाओ। तो ये दोनों मिल जाते हैं इसके साथ। और अमीर यहाँ पे दोस्तों क्या है, केसरिया करता है। यहाँ पे साका होता है, इनकी पत्नी जोहर करती है। तो यहाँ पे जो साका होता है फिर, और ये राजस्थान का प्रथम यहाँ पे साका था। अब अपने बात करते हैं चित्तौड़ की। ठीक है, ये रणथंभौर का युद्ध हो गया। अब अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ, मैं आपको चित्तौड़ और सारे बता देता हूँ, फिर अपने देखेंगे इसको। तो अब अपने बात करेंगे चित्तौड़ की। अब चित्तौड़ का तो युद्ध फेमस है दोस्तों, 1303 ईस्वी में हुआ था और इस पे मूवी भी बनी हुई है। ठीक है, इसमें यहाँ पे मेवाड़ का शासक रतन सिंह था, जो गोहिल वंश का। और यहाँ पे दोस्तों इसके जो सेनापति थे वो थे गोरा और बादल। गोरा और बादल ये बहुत ही वीरतापूर्वक लड़े थे, तो इनका नाम याद रखना है सेनापति का। और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और रतन सिंह की रानी थी पद्मिनी, जिस पे पद्मावत मूवी बनी थी। अब ये पद्मिनी जो रानी है, ये 1600 चतुरानियों के साथ यहाँ पे अग्नि जोहर करती है। रतन सिंह यहाँ पे केसरिया करते हैं। गोरा बादल भी यहाँ पे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं फिर सिवाना का। अब इनको क्या, इसको क्या है कि जालोर को जीतना था। अब जालोर को जीतने के लिए सिवाना जीतना जरूरी है, क्योंकि जालोर दुर्ग सिवाना दुर्ग की यहाँ पे सिवाना दुर्ग जालोर दुर्ग की कुंजी था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सिवाना दुर्ग पूछ ले तो मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली भी कहा जाता है सिवाना को। तो अब यहाँ पे सिवाना में दोस्तों कौन था? सिवाना में यहाँ पे शीतल देव था। अरे इसका दोस्तों जो निर्माण है वो वीर नारायण पवार ने करवाया था, जो सिवाना दुर्ग का। शीतल देव का पुत्र आता है दोस्तों सोम। अब यहाँ पे ना इनका एक सेनापति है, मैक्सिमम धोखाधड़ी यहाँ पे सेनापति देता है। सेनापति का नाम आता है बावले पंवार। अब इसको दोस्तों कमालुद्दीन गुर्ग आता है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से ही लड़ने। कौन आता है ये ध्यान रखना है, एक एक की तरफ से लड़ने, कमालुद्दीन गुर्ग। अब ये कमालुद्दीन गुर्ग बावले पवार को अपनी तरफ मिला लेता है लालच देकर। क्या देके? लालच देके। तो यहाँ पे दोस्तों सिवाना दुर्ग खोना पड़ता है और ये सिवाना का नाम क्या कर देते हैं? खैराबाद कर देते हैं। तो ये भी पूछा गया है क्या नाम करते हैं। तो ये बात आती है 1308 ईस्वी की यहाँ पे बात आती है, ये भी आपको अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना है। फिर बात करेंगे अपने किसकी? अंतिम जालोर। ठीक है, जालोर का दोस्तों यहाँ पे जो शासक होता है ना वो कान्नड़ देव होता है। फेमस शासक, प्रतापी शासक था। कौन? कान्नड़ देव। कान्नड़ देव चौहान, ये सोनगरा चौहान थे। कीर्तिपाल चौहान यहाँ के चौहान वंश के जो संस्थापक थे। तो कान्नड़ देव का पुत्र आता है दोस्तों यहाँ पे वीरम देव। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी की बेटी आती है फिरोजा, ये है ना इससे विवाह करना चाहती थी। ठीक है, लेकिन वीरम देव और इनको मंजूर नहीं था। यहाँ पे एक ये कारण बताते हैं। इसके अलावा जो टैक्स वसूलना, जब इनकी सेना इधर जा रही थी गुजरात की ओर, और भी बहुत सारे दोस्तों कारण हो सकते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या है कि सेम यहाँ पे इनका सेनापति आता है। कौन? दैया बिका। तो ये भी बिक जाता है, इसका नाम ही तो बिका है। तो दैया बिका भी यहाँ पे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के लालच में आ गया और बिक गया। और यहाँ पे जो कान्नड़ देव है ये केसरिया करते हैं। ठीक है, तो वीरम देव आशापुरा माता के सामने कटार घोंप के अपनी मतलब आत्महत्या यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये जो युद्ध होता है वो 1311 ईस्वी में होता है। तो इस क्रम के हिसाब से देखो, पहले आना चाहिए यहाँ पे, पहले रणथंभौर आएगा फर्स्ट पे, सेकंड पे आपकी चित्तौड़ आएगी, तीसरे पे आपका सिवाना आएगा, चौथे पे आपका ये आएगा। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे ऑप्शन कोई मैच नहीं हो रहा है, तो आप इस हिसाब से याद रख लेना। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। खानवा के युद्ध में निम्न में से किसे राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का यहाँ पे साथ दिया? तो ये टोड कहते हैं, टोड ने ये लिखा था, जो सहलदी कंवर है इसने दिया था साथ यहाँ पे। तो खानवा का युद्ध कब हुआ अपने को याद होना चाहिए, 1527 ईस्वी में होता है। इससे पहले दोस्तों राणा सांगा ने ना जो बयाना के युद्ध में बाबर को हराया भी था। और
जो राणा सांगा के साथ ये खानवा का युद्ध हुआ, यहाँ पे पाती पेरवन की प्रथा, सब मतलब सब रियासत के यहाँ पे प्रमुख राजा लड़े थे, बीकानेर से कल्याणमल वगैरह सारे, मतलब यहाँ पे राजाओं ने राणा सांगा का यहाँ पे साथ भी दिया था। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, ये याद रखना है 1527 ईस्वी में यहाँ पे जो युद्ध है खानवा का युद्ध होता है, तो अच्छे से आपको दिमाग में बिठा लेना है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, और राणा सांबा को हिंदूपत की उपाधि भी दी गई है, तो राणा सांगा को हिंदूपत भी कहा जाता है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रचना यहाँ पे कान्नड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों का, कान्नड़ देव मतलब कहाँ का शासक था, जालोर का, ठीक है, तो ये आती है वीरम देव सोनगरारी बात। तो ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेटेस्ट ही आपके आए हुए हैं, देखो लास्ट 2 साल के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो इसका लेखक कौन है, लेखक और याद रख लेना, पद्मनाभ, पद्मनाभ इसका लेखक है। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ललित विग्रह राज नाटक, अभी मैंने आपको बताया था, इसका लेखक है सोमदेव। पहली बात तो ये याद रखनी है आपको, ललित विग्रह राज का लेखक कौन है, सोमदेव। तो ये किस चौहान शासक का राज कवि यहाँ पे था, ठीक है, तो विग्रह राज चतुर्थ का था, ये हमने अच्छे से अभी पढ़ा था। अब किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को यहाँ पे दोस्तों गोगुंदा के युद्ध से के नाम से यहाँ पे पुकारा। तो दोस्तों जो गोगुंदा का युद्ध है ये पुकारा गया किसके द्वारा, बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। टोड ने इसे क्या कहा था, ये सबके याद रखने आपको, मेवाड़ का थर्मोपल्ली। तो टोड ने क्या कहा था, मेवाड़ का थर्मोपल्ली, ठीक है, टोड ने मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा। अबुल फजल ने क्या कहा इसे, अबुल फजल दोस्तों इसे कहता है खमनोर का युद्ध। तो इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जगन्नाथ राय प्रशस्ति में भी इस युद्ध का वर्णन किया गया है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो मनसब है राय सिंह को 5000 की प्रदान की गई थी। तो ध्यान रखना कितनी, 5000 की मनसब प्रदान की गई थी। जो राय सिंह है इनके बारे में एक चीज़ और याद रखनी है कि इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था, इसका जूनागढ़ दुर्ग का, जिसे जमीन का जेवर कहते हैं। और इन्होंने राय सिंह महोत्सव और 2 ग्रंथ भी लिखे थे, एक का नाम आता है राय सिंह महोत्सव और एक का दोस्तों नाम आता है आपके ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष रत्नमाला। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, मेवाड़ का मुक्तिदाता। दोस्तों जब ये गोहिल वंश की शाखा रतन सिंह के बाद थोड़ी समाप्त हो गई थी, तो यहाँ पे वापिस इस शाखा को है ना जिंदा किया था ना, वो राणा हमीर ने किया था। ध्यान रखना किसके द्वारा, राणा हमीर के द्वारा यहाँ पे पूरा किया गया। इस राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम घाटी पंचानन भी दोस्तों राणा हमीर को कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है आपको। 1 सेकेंड, विषम घाटी पंचानन। इसके अलावा अगर अपने दोस्तों बात करें तो चित्तौड़ पर अधिकार कब किया था इन्होंने वापिस राणा मीर ने, तो 1326 ईस्वी में किया था। 1303 में मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी के बाद नहीं हो पाया था बाद में अधिकार। तो यहाँ पे पुनर्स्थापना गोहिल वंश की राणा हमीर ने की थी। बाद में इनकी शाखा सिसोदिया से निकले तो अलग चल गई, बाकी वंश वो सेम ही है, गोहिल वंश है इनका। फिर आप बात करेंगे किसने अपनी कृति राव जेस सिरोछंद में राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा है। तो इनसे बस इसने यही पूछा है कि राव जेस सिरोछंद किसने लिखा, तो ये बिट्ठू सुजा के द्वारा लिखा गया। और इसने एक लूणकरण को, जो बीकानेर का शासक है, ठीक है, राव बीकानेर, ये बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना की थी, राव बीकानेर, ये ध्यान रखना। पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध, मात्र 11 वर्ष की आयु में दोस्तों यहाँ पे सिंहासन पर बैठ गए थे, ये हमने देख ही लिया था। और जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है 1191 ईस्वी में
तराइन का प्रथम युद्ध लड़ते हैं। क्या लड़ते हैं? तराइन का प्रथम युद्ध लड़ते हैं। यहाँ पे तो पृथ्वीराज तृतीय हैं और इधर है बाबर। तो विजय यहाँ पे वन पृथ्वीराज चौहान तृतीय होती है। लेकिन 1192 के ईस्वी के तराइन के युद्ध में जब वापिस आता है, इसको जाने देते हैं ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तब यहाँ पे विजय दोस्तों इस बाबर की होती है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो जो धूमराज है ना, ये आबू के परमार वंश का संस्थापक आता है। लेकिन आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं वंशावली कहाँ से स्टार्ट होती है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो वंशावली उत्पल राज से स्टार्ट होती है। वंशावली कहाँ से? उत्पल राज से स्टार्ट होती है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी, ठीक है, मत्स्य महाभारत में एक राज्य के रूप में जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था, तो राजधानी जो थी ना उसकी विराटनगर थी दोस्तों। कौन सी थी? विराटनगर। यहाँ पे दोस्तों अभिलेख में मिला है बैराट का, जो हमने पढ़ा था, सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। तो राजधानी इसकी पूरे मत्स्य प्रदेश की विराटनगर थी। गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुलीस मंदिर का दोस्तों यहाँ पे निर्माण करवाया? तो बप्पा रावल के द्वारा दोस्तों निर्माण करवाया गया। इनका अन्य नाम काल भोज भी आता है। क्या नाम आता है? काल भोज भी इनका अन्य नाम आता है, ठीक है। इनका शासनकाल 734 से लेकर 753 ईस्वी के मध्य बताया जाता है। अब अपने बात करेंगे लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालिक मेवाड़ शासक बताने हैं दोस्तों। तो उदय सिंह आते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। कौन आते हैं? उदय सिंह। यहाँ पे अकबर के खिलाफ जो युद्ध हो रहा था ना, वहाँ पे भी ये लड़े थे, साथ दिया था, जो अपने लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं कल्लाजी राठौड़। फिर बात करते हैं 7,000 मनसब है ना, किस दिया था? मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक कौन? तो 7,000 का मनसब एक ही को मिला था दोस्तों, वो मिला था यहाँ पे आपके मान सिंह को, ठीक है। 1 सेकेंड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में है ना ऐसे है कि जो ये उपाधि है ना, ये तो मिर्जा राजा की जय सिंह को मिली थी, लेकिन 7,000 मनसब है ना, ये इसको ही मिला था। तो ऑप्शन इसलिए मान सिंह यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा आपका। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों को दोस्तों यहाँ पे साथ दिया था? अभी आपसे पूछा गया है। तो राज सिंह आते हैं। राज सिंह का शासनकाल होता है 1652 से 1680 ईस्वी के मध्य, और इनके द्वारा दोस्तों मारवाड़ का साथ दिया जाता है। अब अजमेर की स्थापना से पहले है ना, चौहानों की राजधानी दोस्तों सांबर थी। वैसे सांबर नहीं थी, सांबर इनके आसपास का क्षेत्र जिसे स्पालदक्ष भी बोलते थे। क्या बोलते थे? स्पालदक्ष। अब जो सांबर है ना, जो स्पालदक्ष, इसकी राजधानी मेन थी ना, वो अही छत्रपुर थी, ठीक है, जो नागौर के नाम से जाना जाता है, अही छत्रपुर। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का दोस्तों यहाँ पे अंत कर दिया था? तो जो सोनगरा चौहान वंश है, इसका दोस्तों यहाँ पे इसके बाद कोई शासन नहीं रहा, बाकी तो वापस बन गए थे। घुड़ला त्योहार किसकी स्मृति में? अब दोस्तों इसमें क्या है कि स्मृति ऐसे हो सकती है कि गुड़ले खां की स्मृति हो। वैसे शासक उस समय राव सातल था। अब यहाँ पे क्या बात हुई थी कि जो मल्लू खां है ना, ये कोसाना के युद्ध में, देखो कोसाना का युद्ध हुआ था 1492 ईस्वी में दोस्तों, यहाँ पे कोसाना का युद्ध होता है। और किसके बीच में होता है? एक तो राव सातल जो कि अपने मारवाड़ के शासक हैं, ठीक है, जोधपुर के शासक कह सकते हो, मारवाड़ के शासक कह सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों जो आता है मल्लू खां, ठीक है, इनके बीच में हुआ था। और यहाँ पे जीत दोस्तों राव सातल की होती है। अब इसका है ना एक सेनापति आता है गुड़ले खां। ये क्या करता है, कुछ कन्याओं को बंदी बना लेता है। इन कन्याओं को है ना राव सातल छुटाता है इनसे, गुड़ले खां से, और इसके बाद इसका गला काट देता है, गुड़ले खां का सर धड़ से अलग कर देता है। फिर उसके बाद ही दोस्तों पूरे मटकी में है ना ऐसे
छेद करके मटकी में, और ये सिर पे रख के इसमें दीपक जला के गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। अब आज तक मनाया जाता है मतलब इस त्यौहार को। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि तो अब ये स्मृति किसकी भी हो सकती है, ठीक है, राव सातल की हो सकती है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन थोड़ा सही तरीके से यहाँ से नहीं पूछा गया। तो राव सातल और गुड़ले खां की स्मृति तो क्या होगी, इसको कौन याद थोड़ी रखेगा। तो वैसे राव सातल होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। बाकी इसको थोड़ा सही तरीके से क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है। अब इसकी रानी आती है दोस्तों राव सातल की, जिसका नाम आता है फूला बटियाणी। ये जोधपुर में तालाब बनवाती है फूले लाव तालाब, ठीक है। ये आगे भी मैं आपको कराऊंगा जब पूरा अपने करेंगे राजस्थान जी के अच्छे से। फिर किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की दोस्तों यहाँ पे उपाधि धारण की। तो सोमेश्वर आते हैं, ये पिता होते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता, ठीक है, ध्यान रखना। सोमेश्वर है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता हैं। 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा बादल किसकी, ये तो सभी को याद होगा, अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए वीर गति को यहाँ पे प्राप्त हुए। गोरा बादल के बारे में अभी हमने अच्छे से बात की थी, चित्तौड़ के पे जब आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान दोस्तों यहाँ पे ईसा खां और सुलेमान खां को, केदार राय को यहाँ पे, तो दो मान सिंह है ना मेन बंगाल में ही काम करता था। आराम से आप आंसर इसका लगा सकते हो, मेन बंगाल ही दिया हुआ था संभालने के लिए अकबर ने उसे। अब अरबी यात्री का नाम बताना है जो मिहिर भोज, ठीक है, जो भोज प्रथम जिसे मिहिर भोज जी बोलते हैं, तो मिहिर भोज को भोज प्रथम भी बोलते हैं। तो सुलेमान आया था दोस्तों, ठीक है, सुलेमान का नाम अच्छे से आपको याद रखना है, सुलेमान आया था। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट, अमीर खुसरो की रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन है। तो वो कौन सी है, तो खजाइन उल फतूह आती है। कौन सी, खजाइन उल फतूह। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को यहाँ पे दोस्तों पराजित किया। तो खातौली का युद्ध कब हुआ था, खातौली का युद्ध आपके 1517 ईस्वी में हुआ, और यहाँ पे राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच दोस्तों ये होता है। किसके बीच, इब्राहिम लोदी के बीच। तो इब्राहिम लोदी को याद रखना है। कौन सा युद्ध बात कर रहा हूँ, खातौली के युद्ध की बात कर रहा हूँ। रणथंबोर के चौहान वंश का दोस्तों यहाँ पे संस्थापक कौन था। तो रणथंबोर के चौहान का वंश का संस्थापक गोविंदराज चौहान आता है दोस्तों, जो इस वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में करता है, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का ये पुत्र आते हैं, ये गोविंदराज चौहान 1194 ईस्वी में, ठीक है। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में है। तो दोस्तों राजसमंद जिले में पड़ता है जो हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान है। और जो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को होता है दोस्तों। अनिर्णायक युद्ध था ये पूरा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो महाराणा प्रताप है, इनका घोड़ा चेतक वीर लास्ट में वापस बाहर आते हैं। ये पूरा युद्ध मैंने यहाँ पे बता रखा है, युद्ध वाली आप क्लास मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो पूरा निर्णायक युद्ध होता है, क्योंकि अकबर है ना यहाँ पे महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था, और उसमें है ना ये असफल रहा था, तो इस कारण इसे अनिर्णायक युद्ध ही माना जाता है। और पहले तो अकबर की पूरी सेना यहाँ पे बुरी तरह से पिछड़ रही थी, ठीक है। अब अपने बात करते हैं आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी पूछ ले तो दोस्तों चंद्रावती आती है आबू के परमारों की। ये गुर्जर प्रतिहार और परमार वंश पे आप ज़्यादा फोकस करना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर निकल जाएंगे इनसे ही। बाकी चीज़ों पे आप इतना फोकस मत करना, लेकिन गुर्जर प्रतिहार जरूर पढ़ के जाना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, काबुल के में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने 1585 में सफलतापूर्वक। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि 2 ऑप्शन है ना दिए गए हैं। अब यहाँ पे राय सिंह को भी बाद में भेजा था मान सिंह की सहायता के लिए, लेकिन 1585 के टाइम है ना ये मान सिंह शासक नहीं था। वैसे करेक्ट आंसर इसका मान सिंह होगा, और इसने पूरी यहाँ पे अच्छे से सहायता की थी राय सिंह ने। वैसे मानना मान सिंह जाएगा, लेकिन अगर राय सिंह और मान सिंह दोनों एक साथ ना हो या एक नाम हो तो या मान सिंह और राय सिंह दोनों आपको आंसर करने। वैसे मान सिंह यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। फिर अपने बात करेंगे निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को यहाँ पे परास्त किया। तो बयाना का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बयाना के युद्ध में यहाँ पे परास्त किया था किसको, बाबर की सेना को। अब अपने बात करते हैं, अब इनके शासकों के काल पूछे हैं, सही क्रम बताने हैं आपको। तो अमीर आता है, फिर लाखा आता है, फिर मोक्कल आता है। सबसे पहले आता है छेतर सिंह, छेतर, अमीर, लक्ष्य सिंह और मोक्कल। नेक्स्ट अपने बात करते हैं दोस्तों, चंदन राज
की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? तो शाकंभरी के चौहान, जो सांबर के चौहान है ना, उसी से संबंधित थी। तो अजमेर का वैसे वंश तो चौहान वंश है, तो उसी से संबंधित होगा। आप आराम से उत्तर तक पहुंच सकते हो। बाबर के पुत्र आते हैं कामरान और बीकानेर के नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन राव जेस सिरो दोस्तों छंद में मिलता है, जो कि बिट्टू सूजा द्वारा लिखा गया। मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह, दोस्तों यहाँ पे अब डायरेक्ट है ना, इसने जहांगीर नहीं लिखा, उसका दूसरा नाम लिख दिया सलीम। तो वैसे जहांगीर भी आ सकता है, तो याद रखना दोनों ही, सलीम और जहांगीर। जयपुर रियासत में जो पचरंगा ध्वज है वो किस शासक द्वारा बनवाया गया? तो दोस्तों ये जो पचरंगा ध्वज है ना, जो जयपुर राजधानी तो मिर्जा राजा जय सिंह के समय बनी थी, लेकिन जो ध्वज है ना वो मान सिंह के समय बनवाया गया था। तो ये ध्यान रखना है अपने को, इम्पोर्टेंट है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें अपने 4 युद्ध याद हो जाएंगे। गागरोन का युद्ध दोस्तों सबसे पहले सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य होता है 1519 ईस्वी में। तो गागरोन का युद्ध कब होता है? 1519 ईस्वी में। किसके मध्य? एक तो अपने राणा सांगा और इधर आता है महमूद खिलजी द्वितीय। यहाँ पे जीत दोस्तों राणा सांगा की होती है, खिलजी यहाँ पे हार जाता है। तो ये गागरोन है, इसके सामने तो 1519 लिख देता हूँ। सारंगपुर का युद्ध हमने अच्छे से पढ़ा था, 1437 ईस्वी में होता है। ये कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य। महमूद खिलजी मानता नहीं है दोस्तों, ये मालवा का शासक होता है। तो कुंभा और महमूद खिलजी। अब इस विजय के उपलक्ष्य में ना विक्ट्री टावर भी बनवा दिया था महाराणा कुंभा ने, ठीक है। फिर गिरी सुमेल का युद्ध है ना, ये होता है 1544 ईस्वी में। शेरशाह सूरी और मालदेव जो मारवाड़ का है, बहुत मुश्किल से यहाँ पे दोस्तों शेरशाह सूरी जीतता है 1544 ईस्वी के इस गिरी सुमेल युद्ध में। और ये बाद में कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अब ये युद्ध क्यों करते हैं? क्योंकि पहले है ना पहुब्बा या साहुब्बा का युद्ध होता है, ठीक है। अब ये जो युद्ध होता है ना पहुब्बा या सौदा का, ये 1541-42 में होता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये राव जेस सिंह को मार देते हैं। अब इसके पुत्र होते हैं कल्याणमल, और ये चल जाते हैं शेरशाह सूरी के यहाँ पे शरण में। फिर वहाँ पे जो गिरी सुमेल का युद्ध इन्हीं के चक्कर में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मालदेव और बीकानेर के राव जेस सिंह के मध्य पहुब्बा सौबा का युद्ध हुआ, जिसमें मारवाड़ के शासक जो मालदेव है वो भी यहाँ पे विजयी रहते हैं। अब इसको मैच कर देते हैं अपने। गागरोन का युद्ध 1519 ए का 1 हो जाएगा। सारंगपुर का युद्ध 1437 बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। ए का 1 और बी का 3, तो यही मिल रहा है। ये 1544, तो 2 सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ ही दोस्तों आपके जो टॉप 40 क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट होते हैं। और अगर दोस्तों आपको ऐसे ही कंटेंट रेगुलर चाहिए तो आप कमेंट करें, कोई स्पेशल टॉपिक करना। वैसे मैं आपको पूरा क्रम से करवा रहा हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाद में अपने आप कहोगे वैसे करवा लेंगे, ठीक है। और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। PDF आपकी हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्कवर राजस्थान सर्च करोगे तो आ जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।